आप मुझे अभी भी बार बार कोर्ट में क्यों बुला रहे हो? 30 साल हो गए हैं, मैं अब दादी बन चुकी हूं, मुझे अकेला छोड़ दो। ये शब्द हैं दिसंबर 2021 में अजमेर की एक अदालत में गवाही दे रही 50 साल की एक महिला की, जिसके ऊपर भी इस गवाही के बाद में अजमेर गैंगरेप में जो शामिल लोग थे उन्होंने उनके ऊपर कोर्ट में ही हमला कर दिया था। लेकिन ये एक ऐसी अकेली महिला या लड़की नहीं है। 1990 के दशक में अजमेर में जाने वाली कई स्कूल और कॉलेज की लड़कियों के साथ में सामूहिक बलात्कार किया गया, महीनों तक उन्हें ब्लैकमेल किया गया। और ये सब जब पब्लिकली कब आया, जब 1992 के अंदर एक फोटोग्राफर ने इनकी जो है फोटोज जो है लड़कियों की वो उसे प्राप्त हो गई थी किसी तरीके से, और उसके बाद में इसने उसके ऊपर एक स्टोरी तैयार करी। उसके बाद में ये मामला जब राजस्थान के लोगों को पता चला तो पूरी तरीके से राजस्थान के लोग बहुत ही परेशान हो चुके थे, और इस वजह से जो है काफी आक्रोश भी पैदा हुआ इस मुद्दे की वजह से, और पुलिस को मजबूरन जांच शुरू करनी पड़ी। यहां तक कि आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगाया गया, और कुल मिलाकर के इस केस में 18 लोगों को आरोपी बनाया गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें जो मुख्य लोग थे वो थे फारूक और नफी चिश्ती, जो अजमेर दरगाह के चिश्ती थे। उनके परिवार के सबसे बड़ा हिस्सा ये लोग थे। जो शरीफ दरगाह का जो परिवार है जो इसकी देख रख करता है वो उनके सबसे बड़े लोग थे। इन लोगों के पास में पैसा, सामाजिक प्रभाव और राजनीतिक शक्तियां थी, और ये दोनों ही जो है युवा कांग्रेस के शीर्ष नेता थे 1990 के दशक में। और माना जाता है कि इनके दोस्त बहुत ऊंचे पदों पर थे। उस जमाने में इन्होंने स्कूल जाने वाली कई युवा लड़कियों को फंसाया और महीनों तक उन्हें ब्लैकमेल किया, और फिर उनके साथ में सामूहिक बलात्कार किया। यहां तक कि ये जो जोड़ी थी, इस जोड़ी ने उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया कि तुम अपनी सहेलियों को भी लेकर के आओ, और उसके बाद में ये उनके साथ में ब्लैकमेल करते थे, उनके साथ में रेप करते थे और उनकी फोटोज तक खींच लेते थे। फिर हुआ यूं कि ये सारी जो घटनाएं होती थी ये अजमेर के एक बाहरी इलाके में एक फार्म हाउस में होती थी। जब भी फारूक चिश्ती के बंगले पर पार्टियां होती थी तो उसमें लड़कियों को बुलाया जाता था, और ये सारी जो लड़कियां थी ये सारी वही लड़कियां थी। अब जब ये मामला पुलिस के सामने आ गया था तो पुलिस को डर था कि इसमें जो है कहीं ना कहीं दंगे हो सकते हैं, इसको एक सांप्रदायिक रंग दे दिया जाएगा, क्योंकि जो पीड़ित लड़कियां थी उनमें से ऑलमोस्ट सारी जो है वो हिंदू थी, और जो आरोपी थे वो मुस्लिम थे, अल्पसंख्यक समुदाय से। तो मैं मुस्लिम कहूंगा तो शायद लोग भड़क जाएंगे, तो मैं कहूंगा अल्पसंख्यक समुदाय से थे। और चिश्ती जोड़ी जो थी इन्होंने क्या किया, इस मामले को दबाने के लिए इनके जो भी धार्मिक प्रभाव था और राजनीतिक जो प्रभाव था उसका बहुत इस्तेमाल किया कि काफी सारे पीड़ित तो अपने गवाही से ही मुकर गए, क्योंकि आप लोग जानते हैं उस जमाने में सामाजिक कलंक और बहिष्कार की दुर्गंध इतनी बुरी थी कि कोई लड़की का अगर नाम जुड़ गया तो उसे अपना घर तक छोड़ना पड़ता था। उस जमाने में जो दूल्हे थे जिनकी शादियां होने वाली थी अजमेर की लड़कियों से, कहते हैं कि वो अखबार के दफ्तरों के चक्कर लगाया करते थे और ये पता करने की कोशिश करते थे कि कहीं उनकी होने वाली दुल्हन तो इस केस में जो है इन्वॉल्व नहीं हो चुकी है। और इस दौरान भी दोस्तों सबसे बड़ी जो बात थी कि उस दौरान भी अजमेर दरगाह पर हिंदू लोग जाकर के चिश्ती परिवार के हाथ चूमते थे। उसके बाद में दोस्तों 1990 से 1992 के बीच में ये केस हुआ। 1992 में ये जो है लोकल न्यूज़पेपर के थ्रू ये सामने आया। अब हुआ यूं कि 1998 में अजमेर की जो सेशन कोर्ट थी उसने 8 लोगों को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुना दी। लेकिन फिर भैया राजस्थान हाई कोर्ट आया, उसने क्या किया, 3 साल बाद में 2001 में उनमें से 4 को बरी कर दिया। उसके बाद में 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि जो 4 लोगों को आपने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ये बहुत कठोर है, इन्होंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया, इन्होंने को जो है पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो 10 साल तक की मिलनी चाहिए। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 10 साल की सजा दे दी। अब इसमें जो मुख्य आरोपी जो मैंने आपको बताया जो चिश्ती जोड़ी थी, इसमें जो नफीस चिश्ती जो था ना, इसके ऊपर ड्रग्स के भी बहुत केस थे। और जब ये सारे कांड हो रहे थे 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया था, तब तक ये आदमी फरार था, ये जेल नहीं गया था। इसे 2003 में पकड़ा दिल्ली पुलिस ने, जब ये बुर्का पहन करके दिल्ली में कहीं घूम रहा था और उसको पुलिस वालों को मुखबिरों से सूचना मिली और उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया। और जो दूसरा आरोपी था ये नफीस चिश्ती का, मैंने आपको बताया इसे 2003 में दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। लेकिन जो दूसरा आरोपी था जो उसका भाई था फारूक चिश्ती, उसने तो क्या करा, कानून को ही ताक पर रख दिया। उसने कहा कि मैं तो मेंटली डिस्टर्ब्ड हूं, मानसिक रूप से असक्षम हूं,
उसके बाद में 2013 में राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि हमने आपको पर्याप्त समय दे दिया और उसके बाद में उसको भी रिहा कर दिया, क्योंकि उसने कहा मैं सही ही नहीं हुआ, मैं तो मानसिक रूप से असक्षम हूं। उसे 2013 में रिहा कर दिया गया। नफीस चिश्ती, इकबाल भट्ट, सलीम चिश्ती, सैयद जमीर हुसैन, नसीफ उर्फ टार्जन और सोहेल गनी पर अभी पोस्को कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये सभी अभी जमानत पर बाहर चल रहे हैं दोस्तों। एक और संदिग्ध था अलमास महाराज, जो आज तक कभी पकड़ा ही नहीं गया। कहते हैं कि वो अमेरिका में रहता है और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। नफीस चिश्ती, इकबाल भट्ट, नसीम उर्फ टार्जन पे मैंने जैसे बताया आपको, सब पर ही पोस्को कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, जमानत पर बाहर हैं। अलमास महाराज कभी पकड़ में आया ही नहीं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, 1980 में सेम ऐसा ही केस ब्रिटेन में भी हुआ था, जहां ब्रिटिश पाकिस्तानी, मतलब कि वो पाकिस्तानी लोग जिन्होंने ब्रिटेन में जाकर के वहां की नागरिकता ले ली, सेम उन्होंने भी ऐसा ही कांड किया था। और उस समय उन्होंने तकरीबन 1400 बच्चों को अपना शिकार बनाया था। और लेकिन देखने वाली बात यह थी कि इससे पूरे वर्ल्ड ने इस मैटर को जो है कवरेज दिया था, ठीक है। और इन सब ये सारे जितने भी लोग थे, इन सबको जेल हो चुकी, इन सब ये सजा भुगत रहे हैं। और आज अजमेर कांड की बात करें दोस्तों, 3 दशक बीत चुके हैं, मामला अभी राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट, ट्रैक कोर्ट, अत्याचार महिला न्यायालय वर्तमान में, और अभी वर्तमान में अजमेर के पोस्को कोर्ट में ये केस चल रहा है। तो आज ये सब भाई साहब फ्री घूम रहे हैं जिन्होंने भी कांड किया था, और जो लोग आज की डेट में जो इनके शिकार हुए थे वो आज भी घुट घुट के जी रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? कैसे आखिर जो है कानून, कैसे क्या चेंजेस किए जाएं, कैसे लोगों को पकड़ में आना चाहिए, और आखिरकार ये क्यों छूट गए? इन्होंने इतना घिनौना अपराध किया, उसके बावजूद क्या सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ इनकी सजा घटाकर 10 साल कर देनी चाहिए थी? आखिरकार क्यों वो अभी भी जमानत पर बाहर हैं, और जो महिलाएं, जो लड़कियां हैं, वो आज भी कोर्ट के चक्कर काट रही हैं? दोस्तों अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।